बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक मुश्ताक और आप देख रहे हैं GMTV। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फेसबुक पेज की मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है कि अब आप पाकिस्तान में भी अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि एक पेज जो कि मोनेटाइजेशन के लिए अहल हुआ है, एलिजिबल हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, उसमें उसको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना होगा, उसके अलावा एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके अंदर भी अपनी सारी डिटेल देनी होती है, वो कैसे देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें, हम यहाँ पर आते हैं, मैं इधर क्लिक करता हूँ पब्लिशिंग टूल्स पे। तो इधर हम देखते हैं कि इसके बाद मैं यहाँ ऑल टूल्स पे क्लिक करूँगा। तो ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं क्रिएटर स्टूडियो पे। तो ये पेज देखें, ये हमने जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ योर पेज इज एलिजिबल फॉर वन और मोर ऑफ आवर मोनेटाइजेशन टूल्स। उसके बाद यहाँ पर हमने किया गेट स्टार्ट अर्निंग मनी स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पर ये आया है, ये देखें, इधर हम जैसे मैंने क्लिक किया एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने इधर क्लिक कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद है सेटअप अकाउंट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेटअप अकाउंट पे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पेमेंट अकाउंट, क्योंकि पहली दफ़ा हम इस पे बना रहे हैं तो यहाँ पर पहली दफ़ा क्रिएट न्यू पेमेंट अकाउंट आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, हमने क्योंकि पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिखूँगा। तो ये पाकिस्तान आ गया है। और इसके बाद बिज़नेस टाइप हमने इंडिविजुअल करनी है। और उसके बाद देखें, अब यहाँ पर जो डिटेल देनी है वो उस अकाउंट से रिलेटेड डिटेल देनी है। तो यहाँ पर जैसे देखें, ऊपर तो हमने पाकिस्तान इंडिविजुअल लिख लिया था। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडल नेम है, सर नेम है, बिजनेस एड्रेस जो आपने देना है, जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस हो। उसके बाद टाउन, सिटी, उसके बाद रीजन, कंट्री, यहाँ पर जो है हमारा वो जो प्रोविंस, सूबे का नाम आ जाएगा। पोस्टल कोड जो आपके सिटी का होगा वो देना है। तो उसके बाद जो है फ़ोन नंबर देना है, और यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी हुआ है। और उसके बाद ये टैक्स आईडी नंबर, यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना होगा। तो इसको पहले मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये प्राइवेसी इशू है तो ये मैं आपके सामने फिल नहीं कर सकता। जी, ये सारी मालूमात लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, होम एड्रेस लिखना है, टाउन सिटी लिखना है, कंट्री, रीजन, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। तो ये तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं। तो ये भी लिखने के बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जी हाँ, वो तो मालूमात लिखने के बाद अगला जो स्टेप आया है, ये देखें, पाकिस्तान आया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने बैंक अकाउंट देना है उसका होल्डर का नाम होगा। यहाँ पर आई बेन नंबर आपने देना है। आई बेन नंबर क्या होता है कि जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसकी चेक बुक के ऊपर आप देखें अगर, तो चेक बुक के ऊपर जो है लिखा हुआ होता है आई बेन, तो वो हमने देना होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि देखें, आपके नाम के ऊपर लिखा होगा तो वो आपने लिखना होगा। पेपाल अकाउंट का ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाम और IBAN नंबर देने के बाद हम लिंक कर देंगे। तो ये चीज़ें भी लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो क्या होगा। जी हाँ, इसके बाद जो है ये चीज़ें सारी मालूमात हमने लिख ली। उसके बाद है बाय लॉ फेसबुक मस्ट कलेक्ट टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर एनीवन रिसीविंग पेमेंट्स। तो यहाँ पर देखें, ये जो है फॉर्म है, फॉर्म AW, ये मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी। ये देखें, ये एक फॉर्म है W8 मैन
ये फेसबुक की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ। पहले खाने में आपने अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर कंट्री सिटीज़न से पाकिस्तान आएगा, यहाँ पर एड्रेस आएगा। और अगर आपका दूसरा जो है, दूसरा भी उसने पूछा एड्रेस, अगर पहला और दूसरा अगर सेम है, कोई और एड्रेस नहीं है, तो आपने चौथा खाना खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिटी, जिस सिटी से हैं, उसके बाद कौन सा किस सूबे से हैं, और पोस्टल एड्रेस क्या है, और कंट्री पाकिस्तान, वो आपने लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर ये वाला आपने खाना पांचवा खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो है ये 6A जो है, यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना होगा और इसको आपने टिक कर देना है। और नीचे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले महीना, फिर डेट, फिर डैश के साथ साल, तो ये आपने लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिखना होगा, रेजिडेंट्स, ये चीज़ें खाली छोड़ देनी है। उसके बाद पार्ट 3 पे अगर हम आते हैं, तो पार्ट 3 में क्या होगा कि यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है, आई सर्टिफाइड दैट। और उसके बाद जो है यहाँ पर जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं वो डेट लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर जो है करेंगे, सिग्नेचर करके इधर अपना नाम लिखेंगे जिस नाम के सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या ये पेज निकाल कर उसका प्रिंट लेके फिर भी आप दे सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर चुका हूँ, तो जस्ट मैं वही फाइल चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से ये फाइल हो गई है अपलोड। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसको डन करता हूँ। मेरे ख्याल में और हमारी कोई भी चीज़ नहीं रह गई, तो हम डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद ये भी हो गया सबमिट रिव्यू। अब फॉर्म वगैरह अकाउंट की तमाम सेटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबमिट फॉर रिव्यू। अब ये जैसे हमने अपना अकाउंट सेट कर लिया है, अपना बैंक अकाउंट दे दिया है, अब ये हम फॉर्म तमाम मालूमात सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फेसबुक वाले इसको रिव्यू करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि ये कब तक हमारा जो है ये पेज मोनेटाइज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर आपका फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। जिसका भी मतलब कोई इशू हो इस हवाले से, वो इस वीडियो को देखें। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप मुझसे भी करवाना चाहेंगे तो इवन मैं भी आपका जो है पेज जो है मोनेटाइज, इसकी तमाम सेटिंग कर दूंगा। मतलब इसके बैंक अकाउंट के हवाले से या जो जो मालूमात है, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो अब मैं सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। जी हाँ, योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड, थैंक यू फॉर सेटिंग अप योर टूल एंड सबमिटिंग योर पेज फॉर रिव्यू। We will review your page to make sure it meets our monetization guidelines. When the review process is completed, you will be notified by email. You can also check here for updates. जी हाँ, जैसे कि आपने देखा, हमने सबमिशन कर दी है, अपनी तमाम मालूमात भेज दी है। अब फेसबुक टीम जो है देखते हैं कितने दिन में इसको रिव्यू करती है। तो वो भी रिज़ल्ट जो है वो भी मैं आपको एंड में बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो उसके लिए भी बता दूंगा कि कितने दिन में हुआ है हमारा चैनल रिव्यू मुकम्मल हुआ है, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। तो आइंदा फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे।